प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने साइप्रस और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर चिंता जताई। उन दोनों का मानना है यह युद्ध का युग नहीं है। मोदी ने यहां क्रिस्टोडोलिडेस के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा कि बातचीत के जरिए समाधान और स्थिरता बहाल करना मानवता की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हम सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 देश की अपनी यात्रा के पहले चरण में अभी साइप्रस में है। मई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया था। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस ने कहा कि हमारे बीच ऐतिहासिक मित्रता है और हमारे संबंधों में विश्वास है। उन्होंने 22 अप्रैल के भयावह पहलगाम आतंकी हमले को याद किया और कहा कि साइप्रस भारत के साथ पूरी तरह एकजुटता के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। अपने संबोधन में क्रिस्टोडोलिडेस ने कहा कि अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे का भी जिक्र किया और कहा कि साइप्रस के लोग दुख की इस घड़ी में भारत के साथ हैं। मोदी और क्रिस्टोडोलिडेस ने भारत साइप्रस संबंधों में सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवा, स्वास्थ्य, नवीनीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा, हम दोनों ने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की है। उनका नकारात्मक प्रभाव केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। हम दोनों का मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। बातचीत के माध्यम से समाधान और स्थिरता बहाल करना मानवता की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा भारत साइप्रस द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का स्वर्णिम अवसर है। पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यह पहली यात्रा है। सोमवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। बाद में मोदी ने भारत साइप्रस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वार्ता के दौरान वहां मौजूद थे। साइप्रस पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह यात्रा भारत साइप्रस संबंधों को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी, खासकर व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के साथ साइप्रस मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, विवादित उत्तरी क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की के अवैध कब्जे को साइप्रस समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा, हमारे संबंध न तो परिस्थितियों से बने हैं और न ही सीमित हैं। हम एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। दोनों देशों के साझा मूल्यों और द्विपक्षीय संबंधों की भविष्य की दिशा को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा, हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। मोदी ने कहा कि साइप्रस भारतीयों के लिए भी पसंदीदा पर्यटन स्थल है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान के प्रयास किए जाएंगे।